आइए स्टूडेंट्स मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल 6.3 की तरफ। एग्जांपल 6.3 इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है KOH, is used in the manufacture of shaving creams, paints and varnishes. An analyst makes up a solution by dissolving 5.6 grams of KOH in 1 decimeter cube of solution. Calculate the molarity. देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है और दूसरा ये बताया गया है कि उसमें अमाउंट यानी मैस में जो अमाउंट एंटर कर रहे हैं वो 5.6 ग्राम्स है। सो अब आपको मोलैरिटी बतानी होगी। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला ज़हन में लेकर आए, आपको मोल्स चाहिए और वॉल्यूम चाहिए, ठीक है। तो अब आप गिवन डाटा लिख लें, रिक्वायर्ड लिख लें और देखें मोलैरिटी हम कैसे निकालेंगे। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले आप लिखें गिवन। देखें यहाँ पे गिवन दो चीज़ें हैं, एक तो मैस 5.66 ग्राम्स है KOH का, तो आप लिखें मैस ऑफ KOH। मैस ऑफ KOH जो आपका सोल्यूट है वो है 5.6 ग्राम्स। और क्या चीज़ गिवन है देखिए, 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, तो यहाँ पे आप लिखें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ये आपके काम आएगा। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन विच इज़ इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। आपको रिक्वायर्ड क्या है, फाइंड क्या करना है, रिक्वायर्ड इज कैलकुलेट द मोलैरिटी, यानी मोलैरिटी आपको फाइंड करनी है। आइए चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, मोलैरिटी के लिए आपको मोल्स भी चाहिए होते हैं, वॉल्यूम भी चाहिए होता है। आपको मैस गिवन है तो इसके मोल्स बना लें। तो आप लिखें मोल्स ऑफ KOH, उसका फॉर्मूला क्या होगा, मैस ओवर मोलर मैस, मैस जो कि ग्राम्स में होता है ओवर मोलर मैस, मोलर मैस। अब मोलर मैस आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, पोटेशियम का 39 प्लस 16 ऑक्सीजन का प्लस हाइड्रोजन का 1, तो ये आपका ओवरऑल मोलर मैस बनेगा जो कि 56 ग्राम पर मोल बनेगा। तो मैस आप लिखिए जो कि गिवन है 5.6 और मोलर मैस है 56। सो आपके मोल्स कितने बन जाएंगे, आपके मोल्स बन जाएंगे 0.1 मोल्स। अब स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे सोचना ये है कि जब 5.6 ग्राम्स 1 डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व थे, उसी मैस को मैंने मोल्स में कन्वर्ट किया। इसका मतलब 0.1 मोल जो हमारा आंसर आया वो भी तो 1 मोल सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होंगे और आपके पास यही मोलैरिटी कहलाएगी, बिकॉज जितने मोल्स डिसॉल्व होते हैं 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, वही चीज तो मोलैरिटी होती है। सो ऑब्वियसली अगर 0.1 मोल डिसॉल्व है 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, तो हम इसको लिख सकते हैं ये स्टेटमेंट लिखने के बाद कि इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी 0.1 मोलर होगी। सो आपका राइट आंसर क्या होगा कि ये आप स्टेटमेंट लिखेंगे 0.1 मोल्स, बिकॉज 0.1 मोल्स इज डिसॉल्व्ड इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, सो आवर सॉल्यूशन मोलैरिटी इज 0.1 और मोल्स की बजाय अब आप लिख देंगे कैपिटल M, 0.1 मोलर। सो स्टूडेंट्स, होपफुली आपको ये अंडरस्टैंड अच्छे से हो गया होगा। थैंक यू।